हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि स्टार्टिंग ब्लॉक है आपके मैथ्स के सबसे पहले चैप्टर का, विच इज नेचुरल नंबर्स। अब नंबर सिस्टम हम लगभग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन नंबर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जहां पे हम ये देखते हैं कि हम हमारे पास में जितने भी नंबर्स हम रियल लाइफ में देखते हैं उनको हम कितने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो सपोज करिए अभी आपके सामने ये जो आपकी व्हाइट स्क्रीन है, ये व्हाइट स्क्रीन एक वर्ल्ड है जिसके अंदर सारे नंबर्स जितने पॉसिबल हैं सब अवेलेबल है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे सर्कल से, विच इज द नेचुरल नंबर्स। नाउ व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सो स्टार्टिंग विथ 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है सिंबल कैपिटल एन से। इसी नेचुरल नंबर के सेट में अगर मैं जीरो और ऐड कर दूं, जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि नेचुरल नंबर्स में मैंने जीरो इंक्लूड नहीं किया था, तो अगर इसी सेट में मैं जीरो और इंक्लूड कर दूं देन दिस बिकम्स, इससे ऊपर वाला सर्किल बड़ा सर्किल, विच इज होल नंबर्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। अब होल नंबर्स में से क्या मिसिंग है आप ट्राई कर सकते हो सोचने का। होल नंबर्स में से जो मिसिंग है वो है नेगेटिव नंबर्स। -1, -2, -3, -4 हमने उनकी बात नहीं करी। तो अगर मैं होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर देता हूं, नेगेटिव नंबर्स यानी कि -1, -2 अप टू -infinity, देन इट बिकम इंटीजर। इंटीजर का जो मैथमेटिकल डिनोटेशन होता है दैट इज कैपिटल Z। अब इसमें क्या रह गया? जाहिर सी बात है, हमने जो जो कवर कर लिए हैं वो अभी तक हमने प्रॉपर नंबर्स किए हैं, लेकिन हमारे पास में डेसिमल्स भी होते हैं और फ्रैक्शंस भी होते हैं। वो दोनों ही अभी तक किसी भी केस में नहीं है। सो अगर मैं इंटीजर्स में डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स इन दोनों को और ऐड कर दूं देन इट बिकम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मैथमेटिकल डिनोटेशन Q होता है, कैपिटल Q। अब बात आ गई, ये तो हो गया एक सेट ऑफ नंबर्स, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो ना तो डेसिमल होते हैं ना फ्रैक्शन होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम काउंट करते हैं इर्रेशनल नंबर्स में। इर्रेशनल नंबर की थ्योरेटिकल डेफिनेशन और उनका मतलब मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, बट अभी के लिए फॉर एन एग्जाम्पल आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए, कोई भी ऐसा नंबर जिस नंबर के अंदर जो डेसिमल पोर्शन के बाद की डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होती कभी भी, ना तो रिपीट होती है और ना ही खत्म होती है, मतलब इंफिनिटी तक चलता जाएगा और कोई नंबर दोबारा रिपीट नहीं होगा। 3.14283456 और ये चलता जाएगा। इसमें कभी भी आपको कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो या तो दोबारा रिपीट हो जाए या फिर ये स्ट्रिंग कहीं पे जाके खत्म हो जाए। ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। इर्रेशनल नंबर्स का जो डिनोटेशन होता है दैट इज गिवन बाय P, कैपिटल P। ये सारे के सारे नंबर्स मिलके सबसे बड़ा जो कॉर्पस है वो बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करा जाता है टर्म R से। और क्योंकि नंबर्स अगर रियल हैं तो आप ऐसा भी मान सकते हो कि क्या ऐसे भी कोई नंबर्स होते हैं जो रियल ना होते हो? बिल्कुल होते हैं। तो अगर हम बाकी टाइप के नंबर्स जो कि रियल नहीं होते, ऐसे नंबर्स के बारे में सिर्फ सोच ही सकते हैं। दैट इज व्हाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स का कोई एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं तो कभी आपने देखा होगा, अगर कोई अंडर रूट है, ठीक है, रूट ऑफ
2, रूट ऑफ 4, रूट ऑफ 8, ये सब तो हमें पता है। अगर मैं आपसे पूछूं -1 का रूट क्या होगा, सो रूट ऑफ -1 इज अ काइंड ऑफ अ इमेजिनरी नंबर्स। आई गेस आपको इतना ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर, क्योंकि आई गेस उससे पहले तक की सारी चीजें तो बहुत बेसिक हैं, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और हम उन नंबर्स को जानते समझते हैं। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बीच का डिफरेंस ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।